हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवान गुप्ता। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने डीएलएड के बाद सीटेट करने के बाद कैरियर ऑप्शन क्या होता है इस बात पे डिस्कशन करने आई हूँ। जैसे बहुत सारे हमारे साथी डीएलएड कंप्लीट कर लेते हैं और सीटेट भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनको आगे पता नहीं होता है कि उनको किन किन क्षेत्र में अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। तो इसी पे आप मैं डिटेल में बात करूँगी। आइए हम देखते हैं। डीएलएड के बाद हमने अगर सीटेट क्लियर कर लिया है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, बहुत सारे स्कूलों में अप्लाई करने का मौका मिलता है। चलिए हम यहाँ पे सीटेट क्लियर के बाद हम आपके यहाँ पे एक एक के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया केवीएस और DSSS-B, यहाँ पे और हो गया हमारा एनवीएस, और हमारा हो जाएगा यहाँ पे जैसे सुपर टेट, तो आपको पता ही है सुपर टेट पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपके सामने पूरा चार्ट लेकर आई हूँ। तो ये मेन पार्ट है कि आप देख सकते हैं कि सीटेट के बाद पहला ऑप्शन हमारा आता है कि केवीएस का। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास करने का, लेकिन हम यहाँ पे आपको मेन लेकर आए हैं कि जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट हम आपको केवीएस के बारे में बताते हैं। पीआरटी में हमारी जॉब निकलती है, वैकेंसी निकलती है जिसमें रिटर्न होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो अगर हम रिटर्न में क्वालिफाई कर जाते हैं तो हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, तो तब हमें केवीएस में जॉब मिल जाती है हमारी। और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में केवीएस में जॉब की वैकेंसीज निकलती रहती है। अब यहाँ पे डीएलएड के बाद आप केवीएस में फर्स्ट ऑप्शन पे आप जॉब ट्राई वैकेंसी निकलेगी तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया है कि रिटर्न और इंटरव्यू के थ्रू हम वहाँ पे जॉब ले सकते हैं अगर इसमें हमने रिटर्न और इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पे आपको केवीएस में वैकेंसी आपको देखनी पड़ती है। ऑल ओवर इंडिया में केवीएस तो होता ही है, आप सभी को पता है। अब हम यहाँ पे आइए देखते हैं कि हमारा DSSS-B में भी हमारी जॉब लग जाती है। जॉब हम वैकेंसी को वेट करते रहते हैं। ऐसे सेकेंड ऑप्शन में हमारा DSSS-B है, जिसमें कि हम दिल्ली में जॉब ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकालती रहती है। जैसे यहाँ पे 2022 में बहुत सारे लिस्ट निकले हुए हैं दिल्ली में DSSS-B में। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि इसमें अप्लाई के लिए हमें निगेटिव मार्क्स का भी सामना करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे निगेटिव मार्क्स भी होते हैं, जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट जैसे जिस हिसाब से निगेटिव मार्क्स का ऑप्शन रखती है वहाँ पे होता है। तो वैसे भी आपको पता है कि ऐसे ही इन सब के सिलेबस के बारे में अगर आपको जानना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम इस सब के सिलेबस के बारे में भी आपको डिटेल में बता देंगे। और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेन ऑप्शन जैसे आपको करने का होता है तो सीटेट क्लियर करने के बाद तो हम आपको वही मेन ऑप्शन लेकर आए हैं। वैसे आप चाहे तो बहुत सारे राजस्थान रीट वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हमारे खुल जाते हैं। पर हम यहाँ यूपी की जॉब की बात करें तो यूपी में इतनी सारे जॉब की है और दिल्ली में है। केवीएस तो ऑल ओवर इंडिया में होती है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप सबको दिख रहा होगा सुपर टेट के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे हमारा यूपी में जॉब लगती है। और सुपर टेट के लिए एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि हम वहाँ पे सीटेट नहीं मांगता, यहाँ पे यूपी टेट से ही हमारा मतलब काम चल जाता है। अगर आप सीटेट क्लियर क्वालिफाई हैं तो भी हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो यूपी टेट के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा 17,000 की वैकेंसी के लिए गवर्नमेंट ने बोला है, और आगे वैकेंसी बढ़ भी सकती है। लेकिन अभी आपको तो पता ही है कि क्या हुआ क्या नहीं, मतलब वैकेंसी आचार संहिता लग गई तो पता नहीं वैकेंसी बढ़ेगी आएगी भी कि नहीं। 17,000 इसका तो कुछ पता ही नहीं है। तो फ़िलहाल हम इसकी बात ना करके हम और भी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पे एनवीएस के बारे में हम बात करते हैं तो एनवीएस में हमें डीएलएड वालों को चांस नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बीएड वालों को मांगता है, जैसे टीजीटी पीजीटी वाले हो गए उसमें मांगता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया आर्मी स्कूल के लिए। तो हम आर्मी स्कूल के लिए बेस्ट जॉब बनता है हमारे लिए। जैसे आपने डीएलएड कर लिया है और सीटेड कर लिया है तो आर्मी स्कूल की वैकेंसीज आती रहती हैं, तो हम आर्मी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा, हमारे चैनल को इसी तरह से वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।